लोग देखने वाले हैं एग्जाम की तैयारी की सीरीज वीडियो नंबर 3 को, जिसमें हम देखने वाले हैं हिंदी कक्षा 10वीं के हिंदी गोधली भाग 2 तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देसाऊ में। और यह प्रश्न 2023 के फर्स्ट पाली में पूछा गया है, तो इसे अवश्य याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। प्रश्न 3 है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर को वेदांतों का वेदांती किसने कहा? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्समूलर ने। प्रश्न 6 है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्समूलर को, किंतु मैक्समूलर ने इसे त्याग दिया। अगला प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। 9वां प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। प्रश्न 10 है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातत्व विभाग से। प्रश्न 11 है, 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बनारसी में। प्रश्न 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। प्रश्न 13 है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्समूलर। अगला प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। और यह प्रश्न 2 साल 2021 और 2023 में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दारिस क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोने की प्राचीनकालीन सिक्का। प्रश्न 17 है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान से। प्रश्न 18 है, शाहनामा का रचना काल है? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी। प्रश्न 19 है, मुंडा किस देश की जाति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। और मुंडा जाति झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 20, संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इग्निस। प्रश्न 21 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, तो हरकस क्या थे? यह प्रश्न 2 साल 2022-23 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? यह प्रश्न 2019 और 22 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने ... वर्ष की अवस्था में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, और यह प्रश्न 2019, 22, 23 में पूछी गई है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरथुस्त्र। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823, और यह प्रश्न 2022-21 में पूछा गया है। तो इसका आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीनतम भाषा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा, और यह प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? यह प्रश्न 2018, 21 और 23 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को। प्रश्न 35 है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर। प्रश्न 36 है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो यह एक भाषण है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो इसे आप जरूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? और यह प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे महान, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो ये महान दार्शनिक थे, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मूलर, और यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघदूतम का, और यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। तो जो प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है उसे आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल। अगला प्रश्न है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइस। प्रश्न 43 है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को माना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत को। अगला प्रश्न है, ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जानने योग्य।